गुरु जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। सुनिए, देखिए ध्यान से। आज से हम सीटेट का रोज डेली एक एक चैप्टर मैथ का कराऊंगा और रोज डेली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा। रोज डेली कोशिश करूंगा भैया, है ना, कि करा दूं आप लोगों को। और हमारे यहां आप लोगों को 30 में 30 मैथ में लाने की गारंटी नहीं, गारंटा लेता हूं। यदि आप हमारे यहां से मैथ का क्लास करते हैं तो रोज डेली कराएंगे, और रोज डेली यानी कि जब तक पेपर हो ना जाएगा तब तक कराऊंगा, ठीक है। और 30 में 30 लाने की गारंटी नहीं, गारंटा लेता हूं। सुनिए, आज जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किस साल का है हमको ये नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि मैं किसी से मांगा हूं इसको आप लोगों को कराने के लिए, तो इसमें लिखा नहीं है सन। और देखिए, आप लोगों को पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है मैं पढ़ दे रहा हूं। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा पूरी की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय पूछ रहा है भैया कि पूरा समय कितना लिया है। देखिए 18:40 है ना, ऐसे दिया है 18:40, यहां से शुरू करता है और 22:40 पे क्या कर देता है, सॉरी 22:20 पे क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, ठीक है ना। अब सुनिए, देखिए ये 18:40 और 22:20 का मतलब क्या है। ये आप देखे होंगे कभी जब रेलवे स्टेशन पर गए होंगे, तो रेलवे स्टेशन पर गुरु आप लोगों को 1 2 3 4 ऐसे नहीं देखने को मिलता होगा ना। आप लोगों को रात में 1 2 3 4 देखने को मिला होगा, लेकिन दिन में जब अगर आप गए होंगे तो दिन में शाम का जब टाइम रहा होगा तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 तक जाता है। 24 का मतलब रात का 12 बजे, ठीक है। और ये 22 यानी कि शाम हो रहा है, ये 6 मतलब शाम हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा अंधेरा टाइप हो गया होगा, अंधेरा टाइप का। 22 का मतलब 10 होता है गुरु, अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब पीएम क्या है, पीएम, ठीक है ना। अब पीएम दोनों देखो, दोनों 12 बजे के बाद है दिन में। आप जानते हो कि दिन भर में 2 पार्ट होता है, एक सुबह वाला पार्ट 12 बजे से सुबह वाला पार्ट और 12 बजे से शाम वाला पार्ट, 2 पार्ट। यानी कि आपका जो पीएम होता है ना वो पोस्ट मेरिडियम होता है। पोस्ट मेरिडियम मतलब 12 बजे के बाद का समय। और एक एएम होता है यानी कि एंटी मेरिडियम होता है। एंटी मेरिडियम मतलब दोपहर के पहले का समय, ठीक है ना। यानी कि इसको आप बोलोगे, पीएम को क्या बोलोगे, अपराह्न। क्या बोलोगे भैया, हिंदी में अपराह्न बोलोगे, ठीक है ना। देखिए इसमें लड़के बड़ी गच्चा खाते हैं, अपराह्न को एएम समझ लेते हैं, ये पीएम होता है, तो इस प्रकार याद रखिएगा। और एएम को भैया बोलते हैं हिंदी में पूर्वाह्न। क्या बोलते हैं, पूर्वाह्न बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अपराह्न और पूर्वाह्न देता है तो लड़के बड़ी गच्चा खाते हैं, एएम पीएम दे देगा तो फिर सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन इसमें दिक्कत हो जाता है। अब ये 12 6 18 12 बजे से 13 14 इसे गिनेगा, तो 12 बजे से 6 गिनोगे ना, 12 पर से 6 बार तो 18 आ जाएगा। यानी कि 12 6 18, यानी कि इसका मतलब 6:40 शाम को हो रहा है। और ये 12 10 22 होता है, ठीक है ना। तो 12 10 22 यानी कि 10:20 हो रहा है, ये पीएम हो रहा है। यानी कि यहां से यहां गुरु चला, ठीक है ना, टाइम चला यहां से यहां। यानी कि देखिए अगर हमको 7 बजाना है तो इसमें 20 मिनट जोड़ेंगे तो 7 बज जाएगा। ऐसे ही आपको करना भी है, 20 मिनट जोड़ेंगे तो 7 बज जाएगा, और 7 में 3 घंटा जोड़ेंगे तो 10 बज जाएगा। यानी कि 3 घंटा जुड़ा है ना। अब फिर 10 बजा, 10 से फिर अगर 20 मिनट जोड़ेंगे तो 10:20 हो जाएगा, तो 20 मिनट जोड़ना है। तो देखो गुरु, ये 20 20 40 मिनट और 3 घंटा, ये तो 3 घंटा 40 मिनट तक का टाइम लिया है। 3 घंटा 3 आवर्स कितना, 40 मिनट का टाइम लिया है। और ऑप्शन जरा गुरु देखना इसमें कौन सा है, दूसरा ऑप्शन सही है, 3 घंटे 40 मिनट, ठीक है ना। ऐसे भी दे सकता था 3 और 40, है ना। तो इसको 3 और 40 यानी कि 3 घंटा 40, ऐसे आपको लोगों को देखकर मालूम चल गया, यानी कि हाँ इतना ही 3 घंटा 40 मिनट इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा, ये 3 आवर्स 40 मिनट, ये भी आपका ऐसे लिख देगा तो सही हो जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है गुरु, दूसरा यानी कि 32 नंबर का आपको क्वेश्चन इसमें दिख रहा होगा, और आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो दे रहा है कि 200 ml और 300 ml। पढ़िएगा आप क्वेश्चन ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, यदि आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप लोगों का 30 में 30 आ सकता है। देखिए 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। देखो गुरु कह रहा है ना कि 2000 ml की एक बाल्टी है। कितना 1000 ml की बाल्टी है, 2000 ml की। 200 ml, ये मान लो थोड़ा सा छोटा बन गया है, ये 200 ml की बाल्टी है। कितनी ml की बाल्टी है, 200 ml की। और एक जो बाल्टी है वो 300 ml की बाल्टी है, ठीक है ना। इसी में पानी भर भर के इसमें गिराना है। तो कह रहा है कि
300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा सही नहीं है। यानी कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि 3 गो सही होगा और एक गो जो सही नहीं होगा उसी को बताना है। तो इसका जो संयोजन लिया है 6 और 3, 1 और क्या लिया है, 1 और 6 लिया है, और उसके बाद 4 और 4 लिया है गुरु, और उसके बाद 7 और 2 लिया है। ठीक है ना। अब जरा देखना, अगर हम 200 ml को 6 बार लेंगे, 200 ml को 6 बार, तो 200 यानी कि 6 दूना के 12, यानी कि 1200 ml तो ये वाला हो जाएगा। और इसको लेंगे 3 बार, तो 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 यानी कि 300 ml। अब 1200 और 900 ml मिलाओगे तो 2100 ml हो जाएगा, और 200 ml 2000 ml भरना है, यानी कि पक्का है कि ये नहीं होगा, पहले ही ऑप्शन सही हो गया। इसको अगर देखो तो 200 ml को यानी कि एक बार गिराना है, और 300 ml को 6 बार इसमें गिराना है। तो 6 बार गिराओगे 300 ml को, तो 6 3 1800 गिरा दोगे, और एक बार 200, यानी कि ये सही है ना, ये हो जाएगा, ये पूरा भर देगा। ये 4 दूना के 800 ml और 4 3 1200 ml, 800 और 1200 ml 2000 ml हो जाएगा। इसी प्रकार 7 दूना के 1400 ml और 3 दूना के 600, 14 और 600 ml कितना हो जाएगा गुरु, 2000 ml, यानी कि 200 ml हो जाएगा। यानी कि ये आपका भरेगा, ठीक है ना। ये गड़बड़ भर रहा है, यानी कि यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। यानी कि ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ऐसे हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यदि आप इसको करना चाहोगे खुद से तो खुद से हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गुरु, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसका पूरा लॉजिक आपको समझाऊंगा अभी फिलहाल, ठीक है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से 7.1 मल्टीप्लाई 3.85 और डिवाइड बाई 9.09, यानी कि 7.1 मल्टीप्लाई 3.85 बटे में क्या दिया है, 9.09, ठीक है ना, ये दिया है। का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है, अनुमान कौन सा है, यानी कि हम ऑप्शन आपको दे दें तो 7 मल्टीप्लाई 3 और बटे में 10, यानी कि ऐसे एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है देखिएगा, दिया हुआ है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑप्शन 7 मल्टीप्लाई 3 और 9, है ना। और एक ऑप्शन दिया हुआ है इधर मैं लिख दे रहा हूँ 7 मल्टीप्लाई 4 और अपन 9, और एक ऑप्शन दिया हुआ है जो 7 मल्टीप्लाई 4 अपन 10। जरा देखिएगा ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया है, इसको यानी कि इसका मजरा समझिएगा। 7.1 देखिए, अगर यहाँ पे 5 से नीचे है, ये पॉइंट के जस्ट बाद वाली जो अंक होती है, अगर ये 5 से नीचे है तो इधर की जो संख्या होती है वही मान लेते हैं। यानी कि ये देखिए 1 है, और 5 से यदि बाद में है, 5 से यदि बाद में है तो वो पूरा मान लिया जाता है। यानी कि आपका 7 है ना, तो 7 के बाद जो संख्या आती है वो ले लेते हैं। यानी कि ये संख्या हुआ 7 और मल्टीप्लाई ये 3.8, ये देखिए 5 के बाद जा रही है ना, तो इसको 3 के आगे 4 संख्या ले लेंगे तो मल्टीप्लाई 4, अब बटे में ये 9.0, यानी कि ये तो 5 से कम है कि नहीं, 0 ले लिए तो यानी कि ये 9 ही हो जाएगा। तो 9 ये ऑप्शन जिसमें होगा गुरु वही आपका सही होगा। मिलाओ जरा, 7 गुणा 4, 7 गुणा 4, 7 गुणा 4 अपन 9, यानी कि ये सी ऑप्शन गुरु सही है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका 7 मल्टीप्लाई 4 अपन 9 यही सही है। अगर इसको आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझोगे तो मैं समझा सकता हूं। देखिए कैसे, ये आप लोग जानते हो कि ये आप लोगों का क्या है, नंबर लाइन है, इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है। यदि मान लो कि यहाँ पे 1 ले लिए, संख्या 1, तो इसमें 1 यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है ना, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और उसके बाद 0.1 और जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, या 10 का मतलब 1 हो जाएगा। अरे 10 का मतलब एक स्थान पे दशमलव लगाओगे तो 1 हो गया इसे, ठीक है ना, यानी कि 1। अब देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा, ये आपका नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पे ये आपकी संख्याएं हैं। यानी कि 5 से यदि 0.5 है तो 5 से यदि पहले की अगर कोई संख्या आ रहा है यानी कि वो 0 के करीब में है, और यदि 5 दे दे या 5 से बाद दे दे तो ये संख्या 1 पे पहुंच जाती है, ठीक है ना, यानी कि 1 पूरा पूरा हो जाता है। यहां से समझिएगा बात को, यदि 5 से कम है गुरु, 5 से कम है तो आपकी संख्या उसके नीचे वाली मान लिया जाता है, और 5 से यदि ऊपर है पॉइंट में तो वो संख्या ऊपर वाली मान लिया जाता है। यानी कि मान लो कि 6.5 दिया है तो 7 मान लिया जाएगा। अगर इसी प्रकार 6.6 दिया है तो भी 7 मान लिया जाएगा, 6.8 दिया है तो भी 7 मान लिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि ये 6.4 दिया है यानी कि 5 के पहले वाला पॉइंट, यानी कि ये 7 ही माना जाएगा। 6 है ना यहाँ पे, तो 6 ही ले लिया जाएगा। आप बात को समझिएगा, अगर पेपर हाल में ऐसे आ जाए तो फिर इसी प्रकार से करना है। देखिए अगर
कभी कभी 100 पे लेता है, कभी कभी 10 पे लेता है, कभी कभी 1000 पे लेता है, ऐसे करके लेता है। वो सारा चीज हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो ठीक है, और नहीं आया होगा गुरु तो घबराना मत, चैनल पे बने रहना हमारे, और आपको मैं सारा चीज बताऊंगा क्लियरिटी के हिसाब से, ठीक है। देखिए 34 यानी कि आप लोगों के लिए ये हमको आशा है कि चौथा सवाल है। देखिए यदि डिग्री में एक छोटा वर्ग, यदि डिग्री में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है, ठीक है, तो डिग्री पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। देखिए इसमें जो आयत का परिमाप बनाया ऐसे करके आपको एक बनाया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 लाइनें लिया है ना, ऐसे करके कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। और उसके बाद इधर से भी 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इधर से भी ऐसे करके 5 लाइनें लिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ, देख लो गुरु, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, तो ये नीचे हम थोड़ा सा बना लेते हैं इसे, ठीक है। अब इस पर क्या किया है कि इस पर ऐसे ले लिया है, एक लाइन ऊपर से छोड़ के दूसरा लाइन पे और 2 लाइन नीचे तक, यानी कि गुरु ऐसे करके इसको ऐसे बनाया है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। देखिए मैं बना दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ आप लोगों को, पूरे क्लियरिटी के साथ समझाऊंगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन है यानी कि आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा ये जो लाइनिंग है ना, इसी लाइनिंग को ले रहा है, यानी कि लाइनिंग को लेकर बोला क्या है, 4 वर्ग इकाई, एक वर्ग जो है वो 4 वर्ग इकाई का, यानी कि मान लो कि ये वर्ग है, मानने में की जाता है, घर से थोड़ा नहीं मानना है गुरु, इसको मान लो कि 4 वर्ग इकाई का है। 4 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई का मतलब समझिएगा, वर्ग इकाई 4 वर्ग, ये इकाई का मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मतलब मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये इकाई का वर्ग है, इकाई का वर्ग मतलब स्क्वायर है, कुछ भी होगा, मान लो सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर कब आता है गुरु बताना, ये क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है ना, यानी कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई, तो आप वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो, यानी कि वर्ग की भुजा का स्क्वायर बराबर 4। अब भुजा का स्क्वायर मतलब a बराबर रूट में 4, यानी कि a बराबर गुरु 2, यानी कि इसकी भुजा क्या है 2, यानी कि 2 यहां पे लोगे, 2 यहां पे लोगे, 2 यहां पे लोगे, 2 यहां पे लोगे, ऐसे ऐसे 2 आपको लोगे, इसको जोड़ देना, परिमाप पूछ रहा है तो सब जोड़ोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दूना के 24, 24 इकाई गुरु आएगा। कितना आएगा, 24 इकाई आएगा, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर, 4 4 8 इधर, 8 2 10, 10 2 12, यानी कि 12 दूना के 24, यानी कि 24 इकाई गुरु, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। इसी तरह आपको मारना है, ठीक है ना। अगर इसको जब फार्मूला देखोगे तो 2 कोष्टक में l प्लस बी ऐसे होता है फार्मूला, यानी कि फार्मूला में 2l प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई इधर हुआ और चौड़ाई ये हुआ, तो लंबाई जोड़ोगे तो 1 2 3 4, यानी कि लंबाई 4 दूना के 8 हो गया, और प्लस ये आपका ब्रेड्थ, लंबाई 8 और ब्रेड्थ आपका ये 2 2 4, तो 4 और 8 12, और 12 दूना के 24, तो 12 दूना के 24 आपका ये ऐसे भी ऑप्शन हो जाएगा, 24 इकाई आप लोगों का हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा गुरु, हमको जहां तक उम्मीद है। अब आगे देखिएगा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि क्या दिया है, देखिएगा कह रहा है ना कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों का माध्यिका क्या होगा। यानी कि सुनो गुरु, कह रहा है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया, प्रत्येक में 5 विषय है गुरु। सुनो देखो, माध्यिका मतलब समझते हो ना, माध्य निकालना होता है, यानी कि औसत निकालना होता है, ठीक है ना। औसत बराबर टोटल संख्याओं का योग बटे में संख्या, ठीक है। तो इसमें जो होगा, कह रहा है कि 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक, यानी कि प्रत्येक में 75 अंक लाएगा, तो 75 गुना 5, तो जोड़ोगे तो इतना नंबर ला देगा। अब 5 सब्जेक्ट है ना, सब 5 सब्जेक्ट है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए माध्यिका, ठीक है, माध्यिका का मतलब गुरु क्या होता है, माध्य मतलब माध्यिका का मतलब औसत, ठीक है ना, यानी कि मिडिल पॉइंट। अब सुनो देखो, इसका हम 75 और 5 में गुना कर देंगे, यानी कि इतना नंबर लाएगा। अब वो विषय कितना है 5, यानी कि नंबरों की टोटल संख्या है ना, नंबरों का टोटल योग अब बटे में नंबरों की संख्या, माने विषयों की संख्या, ठीक है। यानी कि नंबर कितना कितना में कितना, 75 5 विषय में आ रहे हैं तो बटे में 5 विषय, और 75 में 75 5 विषय में लाया तो कितना टोटल नंबर। आइए 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 75 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन सही है गुरु, ठीक है। अब सुनो देखो, नीचे जो दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि दिए गए ठोस को निम्न में से
को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो गुरु देखो ना, देखना ध्यान से इसको, एकदम कैसे इसको हम बजाते हैं, ठीक है ना। देखो ये जो दिया हुआ है, कह रहा है ना ऐसे फिगर बना दिया है गुरु, ऐसे बनाकर आपको दे दिया है, और देने के बाद इसको ऐसे कर दिया है, इस पे ऐसे लगा दिया ऐसे, ठीक है। अब उसको देने के बाद क्या बोल रहा है, इसको तो नहीं दिया है ना गुरु, ये नहीं है, ठीक है। हाँ, अब इसको देने के बाद कह रहा है कि किसको मोड़कर बनाया जा सकता है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिख रहा है उसमें उस चारों ऑप्शन में से किसको मोड़ा जाएगा ना, तो ये बन जाएगा। यानी कि अगर जिसको मोड़े होंगे तो ये बना होगा, तो पक्का इसको खोलेंगे तो वो आना चाहिए। जो मोड़ रहे हो, जो मोड़ कर आप बना रहे हो ये वाली, उसको खोलोगे तो खोलोगे, यानी कि इसी को खोलोगे, इसको खोलोगे तो वो आ जाना चाहिए जिसको मोड़े हो। तो चलो इसको हम खोलते हैं। देखो ये यहाँ पे पॉइंट है, अगर इसको खोलोगे इस वाले हिस्सा को, तो ये पॉइंट इधर खुलकर यहाँ चला जाएगा। बताओ, इसको ऐसे पलटोगे तो ये आएगा कि पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, इसको अगर ऐसे खोलते हो तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, है ना। इसको नीचे को, ये वाला जो हिस्सा मुड़ा है, इस पे खोलते हो तो ये वाला पॉइंट मान लो सपोज दैट यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे। तो इसको अगर पॉइंटों को मिलाते हो तो ऐसे गुरु ये मिलेगा। बताओ मिलेगा कि नहीं, ये ऐसे आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मिला, यानी कि इसको तो गुरु हम खोल दिए हैं। बताओ खोले हैं कि नहीं, यानी कि खोलकर इधर पलट दिए। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, देखना जरा। ऐसा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा है गुरु, तीसरा ही है, यानी कि इसका आंसर तीसरा, ऐसे ही खोल कर देख लेना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा गुरु आपको, हमको मालूम है। देखिए अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट गुरु, ये अगला वाला जो दिया हुआ है, कह रहा है ना कि यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या होगा। लाल भाग 40 है, देखना ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट में आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पूरा सब, पूरा टोटल इस पे जितना इसका पार्ट है सब पढ़ा दूंगा गुरु। आप लोग हमसे जुड़िए और देखना एकदम कैसे इसको हम कराते हैं, एकदम 30 में 30 लाने की गारंटी रखते हैं, ठीक है। और 1/4, और नीला जो दिया है गुरु, नीला, वो आपका नीला 1/8 है, ठीक है। और उसके बाद इसी पे 1/8 इधर लिख देता हूं, 1/8, और इसी पे ऐसे देकर दिया है सफेद। सफेद, सफेद कितना है गुरु, वो 1/8 है, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा आपका जो है ये लाल है, ठीक है ना, लाले लाल है गुरु, देखो लाल 1/2। अब जरा सुनना गुरु, देखना ये कह रहा है ना कि जो लाल भाग है वो 40 है, यानी कि ये जो 1/2 है ये कितना है, 40 है। 1/2 कितना है, 1/2 40 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट जो आएगा, 1 यूनिट, इस 2 को इधर करोगे तो आएगा 1 यूनिट 40 गुना 2, 40 गुना 2 बराबर 80, यानी कि 1 यूनिट कितना के बराबर है, 1 यूनिट गुरु 80 के बराबर है, 1 यूनिट 80 के। तो सफेद पूछ रहा है, तो सफेद 1/8 है, तो 1/8 कितना होगा, जब 1 यूनिट 80 के बराबर, तो 1/8 यूनिट कितना के बराबर, तो इसी में 80 से गुना कर दोगे तो 8 10 में 80, यानी कि 10 होगा सफेद, कितना होगा 10, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। अगर मान लो इसी प्रकार पीला पूछेगा तो 1/4 में गुना कर दीजिएगा 80 से, अरे 1 यूनिट बराबर 80। हम कह दें कि एगो पेन का दाम 2 रुपया, तो हम आपसे पूछेंगे कि 2 पेन का बताओ, तो 4 में 2 का गुना करके 4 नहीं बता दोगे। एगो पेन का दाम 2 रुपया, तो 5 गो पेन का कितना दाम, तो 2 पचे 10 रुपया। इसी प्रकार ये भी है, एगो पेन का दाम 80 रुपया, तो 1/4 का पेन कितना दाम है ना, 1/4 पेन का कितना दाम, यानी कि 80 से गुना कर दो, आ जाएगा, यानी कि इसको करोगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि ये 20 के बराबर है, 4 गुना के 8। अगर 1/8 पूछे, 1/8 यानी कि नीला वाला पूछे, तो 80 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा गुरु, ठीक है ना। और ये सफेद वाला पूछे था तो सफेद वाला 10 होगा, नीला वाला भी 10, ऐसे सब आ जाएगा। आप जिसको निकालना चाहोगे उसको निकाल सकता है। चलो आगे आ जाओ, आगे दिखाते हैं आप लोगों को गुरु क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए और निम्न में से कौन सा दिया गया ठोस की ऊपरी सतह को दर्शाता है। देखो गुरु, ऊपरी सतह को दर्शाता है। अब इसको फिगर बनाना पड़ेगा। अब फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा, हम फिगर पे समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग समझ जाइएगा। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फिलहाल ये जब आप लोग पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कभी करने जाओगे, मौका मिलेगा आप लोगों को, तो उसमें ड्राइंग का एक आता है सब्जेक्ट, ठीक है ना, हम तो पढ़े हैं भैया, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो ड्राइंग का आप लोगों को जब आएगा, एक पहला चैप्टर नहीं, कौन सा चैप्टर, उसमें कोई भी चैप्टर दे सकता है, लेकिन ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है, उसी में इसको पढ़ाया जाता है। जब ऊपर
ऊपर से देखोगे ना टॉप व्यू से, तो टॉप व्यू से यानी कि ऊपर देखोगे तो देखो इसका ऊपर वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये ऊपर से कैसा दिखेगा। मान लो कि ऐसे ऐसे करके हम लगाए हैं, देखो ये हमारा हाथ ऐसे है और ये नीचे से, तो ऊपर से अगर आप ऊपर से चढ़ के देखते हो तो ये आपको प्लेन एक दिखेगा ये वाला, और ये एक हाथ का प्लेन दिखेगा। मान लो एगो और नीचे इस तरह ऐसे खड़ा करके लगा देते हैं, तो ये ऐसे खड़ा करके देखना, ऐसे खड़ा करके लगाएंगे तो ये वाला हिस्सा थोड़ा नहीं खड़ा वाला दिखेगा, ये प्लेन वाला दिखेगा, और ये ऊपर से ऐसे रहेगा तो ये नीचे वाला ना देखकर ये ऊपर वाला दिखेगा ऐसे, ठीक है ना, ऊपर से। यानी कि पूरा आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, यानी कि ऐसे जो ऊपर वाला वर्ग के आकार में दिया है 1 2 3 4, यानी कि 4 ऐसे आपको वर्ग के आकार का डब्बा चाहे आयत के होगा ऐसे आपको जो है वो दिखेगा, जो इसमें खड़ा होगा वो नहीं दिखेगा। टॉप व्यू अब फ्रंट से देखते हैं, एक साइड से देखते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा भैया कठिन होगा आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि भैया ये इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, इसको भी हम पढ़ाएंगे जब, तो आप लोगों को पूरा विधिवत पढ़ाएंगे, वहां पे समझा देंगे, ठीक है ना। तो गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, तो किसकी लागत अधिक है बताना है। यानी कि 250 रुपया प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, यानी कि प्रत्येक पैकेट का 250 रुपया ले रहा है, प्रत्येक पैकेट का कितना 250 रुपया, तो 200 पैकेट है तो कितना रुपया आ जाएगा, यानी कि इसी में 200 का गुना कर देना, यानी कि 25 दूना के 50, ये डबल जीरो इधर एक जीरो इधर, तो लगा दो 3 को जीरो इधर, हो गया इतना रुपया, है ना, इतना रुपया लगा। और नेक्स्ट जो दूसरा इसमें दिया हुआ है वो कह रहा है 250 रुपया प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। देखो 250 रुपया प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, यानी कि प्रत्येक वस्तु के, यानी कि 20 दर्जन में गुरु 20 दर्जन में 12, एक दर्जन में 12, तो 20 दर्जन में कितना, तो गुना करोगे ये होगा आप लोगों का कितना 12 दूना के 24, ये इतना आपका आर्टिकल्स है, इतना आपका वस्तु है। अब प्रत्येक वस्तु का दे रहा है 250, यानी कि इसमें आपका गुना करना पड़ेगा 250 रुपया से, तो ये आ जाएगा देखना 25 से गुना करो, 25 चौक को कितना होता है, 25 चौक को 100 होता है, तो 100 यानी कि 0 और 10 बच गया। अब 25 दूना के 50, अब 50 10 60, तो 60, और इधर का 0 और इधर का डबल 0 इसमें लगा दो, इतना रुपया गुरु हुआ आपका, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है गणना नहीं की जा सकती है, भैया काहे नहीं की जा सकती है, पहला तो ऐसे ही खराब है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि पहला सही है, तो पहला सही है, देखो ये आ रहा है, यानी कि कितना आ रहा है, ये 50,000 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है गुरु, ये 60,000 आ रहा है, तो कौन ज्यादा है, 60,000 वाला, यानी कि दूसरा सही, दूसरा ज्यादा है ना। किसकी लागत अधिक है, तो दूसरी की लागत अधिक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन दिया है दूसरा, है ना, दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन दूसरा ही सही है, दूसरा में लागत ज्यादा है, और चौथा ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों बराबर है, तो भैया बराबर का है, 50,000 और 60,000 बराबर दिख रहा है आपको रे गुरु, नहीं ना, तो ये आपका सही है, कौन सा, दूसरा वाला, यानी कि ऑप्शन में तीसरा वाला, ठीक है ना। दूसरा मत मार देना गुरु, नहीं तो हो जाएगा खेला जो आ जाएगा, सीधा बोरा में जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है ना कि 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 ऐसे लिख कर दिया हुआ है, यानी कि 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 2 4 और 2 6। इसके बाद डॉट डॉट देकर ऐसे बोला है कि का सम संख्यक पदों तक योग है। सम संख्यक, ये तो देखो खुद ही सम तक है ना, तो इसको अगर योग करोगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी कि 0 आएगा। अगर सम तक लेकर जाओगे तो मान लो कि माइनस के बाद फिर प्लस आएगा, अब फिर 1 आएगा, अब फिर आपका माइनस आएगा, फिर 1 आएगा, ये भी कट जाएगा। अगर सम तक करना, फिर 2 को सम आगे करोगे फिर कट जाएगा, यानी कि 0 ही आएगा। जितना भी बार करो सम करोगे ना तो इसका हमेशा 0 यानी कि 0 प्राप्त होगा, और दूसरा ऑप्शन इसका गुरु सही है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहा, और उसके बाद पेडागोजी का आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखकर बता रहे हैं कि आपका लगाने वाला सवाल जो है वो बता रहे हैं, थ्योरी तो आप पेडागोजी को कराना ही पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही सिंपल दिया है 2/3 प्लस 4/5 और देकर कहा है कि है, मतलब मान ज्ञात करना है। देखो आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो देखो ये अलग अलग टेबल है, यानी कि 3 × 5 = 15, इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। अब 5 का इधर गुना कर दो, 3 का इधर गुना कर दो, नहीं तो देखो
5 का इधर करोगे तो 5 गुना के 10, 10 ही आएगा, नहीं तो इसमें इसका गुना भाग दो तो 3 5 15, 5 बार जाएगा, और 5 का 5 गुना के 10 और प्लस इसमें इसको करो तो 5 तिहाई 15 3 बार, 4 तिहाई 12 हुआ, नहीं तो इसी को इधर 8.5 गुना कर दो, तुरंत खर्च नहीं आ जाएगा, 4 तिहाई 12, ठीक है कि नहीं। तो आपका जो आया ये 22/15। अब 22/15 गुरु मिलाओ तो देखो किस ऑप्शन में 22/15, किसी में ससुरा नहीं है, ठीक है ना। जब किसी में नहीं है तो इससे भाग दो, देखो एगो वो फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, तो भाग देकर मिश्रित भिन्न में लेकर आओ तो 15 × 1 = 15, अब बच जाएगा 7, 15 7 22 होता है और बटे में 15, तो गुरु आपका ये हुआ, ठीक है ना। एक सही 7/15, यानी कि इसका ऑप्शन चौथा सही है, एक सही 7/15। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 58 में इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 11,000 ऐसे लिखना, 11,000 ये 11,000 हो गया गुरु, ठीक है ना। 11,000 1100 लिखोगे गुरु तो ऐसे लिखोगे 1100, कैसे ऐसे 1100 हो गया, और उसके बाद 11 दे रहा है तो 11 ऐसे, इनको जोड़ दोगे तो आपका आएगा 1 1 1 1 1 2 और 1, यानी कि इतना 12,111 12,111 इसका ऑप्शन तीसरा सही है, ठीक है ना। और देखो अगर ये कह रहा है कि 11,000 1100 तो 11,000 1100 तो 1100 का मतलब 1,100, तो 11,000 में 1,000 जोड़ दोगे तो 12,000 12,100 और 100 में फिर 11 जोड़ना है तो 111, यानी कि 12,111, देखो 12,111 मुंह जबानी कर दोगे इसको, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं, ज़्यादा टाइमिंग हो जाएगा ना तो हम जानते हैं लड़के सब थोड़ा सा कटने लगते हैं ना, इसीलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ता है, लेकिन ऐसा हम करेंगे कि आप लोगों को विधिवत समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए निम्न दिया है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ए और बी के बीच की दूरी बताना है, यानी कि गुरु ऐसे लिया है, देखिए हम बनाकर आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक नंबर लिया है, कितना है 25,000 है, और यहाँ पे एक नंबर लिया है गुरु, कितना नंबर ये लिया है जरा देखना, ये 61,000 लिया है, कितना लिया है 61,000 लिया, ठीक है ना 61,000, ये आपका 61,000 हो गया। बीच में आपका ऐसे दिया है पॉइंट ए, और यहाँ पे एक नंबर बीच में ले लिया है 39,000 ले लिया है, और यहाँ पे एक बीच में पॉइंट दे दिया है बी, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। और गुरु इसमें आपको जरा ध्यान से देखना है कि देखिए 25,000 से 39,000 के बीच की जो गैपिंग है वो कितना है, बस इतना ही निकालना है, ठीक है ना। हम लोग निकाले, पूरा निकालने की जरूरत नहीं, किसी एक को पकड़ कर निकाला जा सकता है। तो 25,000 और 39,000 के बीच की जो गैपिंग होगा, ये 25 5 30 और 9, तो 9 5 14 होता है, यानी कि 14,000 की गैपिंग आ रहा है, कितना का 14,000 का गैपिंग आ रहा है, ये 14,000। इसके बीच की जो डॉटेड लाइन है ना, ये देखो कितना है, तो मतलब गैपिंग ये जरा देखना, यहां से एक गैप और दो गैप, इसमें दो गैप है ना ए और बी के बीच में, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। और इधर एक गैप, दो गैप, तीन गैप, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 गैप पूरा है, यानी कि 14 में 7 से भाग दोगे तो 7 दूना के 14, यानी कि 2,000 का आएगा गैपिंग, यानी कि ये इसके बीच की 2,000, इसके बीच की 2,000, इसके बीच की 2,000, यानी कि यहां से यहां तक पूछ रहा है, तो जरा देखना यहां से यहां तक का कितना है, ए से बी तक का, यानी कि इधर 1 2 3 4, इधर 4 यहां तक है, इधर निकालोगे तो आपको बीच में दिख रहा है 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8, और जरा गुरु रखना भूल गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 1 2 3 4 5 और 6। अब जरा गैपिंग हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा गैप है, यानी कि एक गैप के बराबर 2,000, तो 11 से गुना कर दोगे तो 11 दूना के 22, यानी कि 22,000 पूरा टोटल आएगा इसके बीच की दूरी। तो 22,000 गुरु आपको ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 22,000 इकाई की जगह पे कोई भी इकाई सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 22,000 आपका हो गया। कह रहा है कि 3 सही 1/4 केजी चीनी से 1/16 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो 3 सही 1/4 केजी का चीनी का एक पैकेट है, बड़ा पैकेट होगा, और उसके बाद इसी से ना छोटा छोटा 1/16 का केजी का पैकेट बनाना है, 1/16 मतलब केजी का पैकेट छोटा छोटा बनाना है। अब कीजिएगा इसी में आप इससे क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, पता चलेगा कितना पैकेट आपको लेना पड़ेगा इसमें से चीनी को इसमें डालने के लिए, कितना पैकेट की जरूरत होगी, इतनी केजी चीनी बनाने के लिए पैकेटों का, यानी कि इसमें भाग देंगे तो पहले तो इसको सही से करो, यानी कि 4 3 12 12 1
13, 4 3 12, 12 1 13, 13 बटे में 4। इससे भाग दे देना गुरु 1 बटा में 16 से, यानी कि इसके आगे आएगा 13 बटे में 4। इसको भाग दोगे तो गुरु ये पलट जाता है, ऊपर नीचे का ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है, यानी कि 16 ऊपर गया 1 नीचे है, तो 4 चौको 16 और 13 चौको 52 गुरु पैकेट की जरूरत होगी। कितनी? 52 पैकेट की जरूरत होगी, ठीक है ना, 52 पैकेट की जरूरत होगी, 52 पैकेट। बी ऑप्शन गुरु आपका सही है। इस प्रकार आपका गुरु 15 क्वेश्चन सॉल्व हुए, सब 15-16 क्वेश्चन के पैटर्न में सॉल्व हो गया। और आपको पेडागोजी के लिए अलग से क्लास में लेकर आऊंगा और पक्का एकदम 100% गारंटेड लेता हूं कि आप लोगों को एकदम 30 में 30 मैथ में दिलवा दूंगा, है ना। आप लोगों को बस हमसे जुड़ना है। और गुरु यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दबा के ठोक के लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद गुरु, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।